मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मुन्ना भैया, ईशु, प्रंजल, प्रंजीवी, मंजीत, नवीन, निभा, अमीरुल, कृष्णा, मृणाल, संजय, सोनी, दीपक, विकास। चलिए भाई, अब बहुत तेज नाम हो गए। नवीन, शिवानंद, कंचना। यूं बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। This is a question, my dear student, in front of you, and try to solve it. Please have a look on that question. We will deal it in English only for this question. बच्चों आइए मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए, बी व सी का औसत वजन 84 किलोग्राम। ए, बी, सी का औसत वजन मेरे बच्चों 84 किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि अगर इसमें डी भी शामिल कर लेते हैं तो सभी का औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताइए, औसत होना कितना चाहिए? 80 है, कितना? 84। कितना ज्यादा? 4। कितनों पे? 3 पे। तो 3 पे 4 3 12 ज्यादा। तो अगर ये 12 ज्यादा है तो मेरे बच्चे इसे 12 कम करना होगा। तो 80 में से 12 गया, ये कितना आया? 68। इसका मतलब पहली लाइन से अर्थ ये क्लियर हुआ कि डी का वजन 68 किलो है। हाँ है ना? डी का वेट कितना है मेरे बच्चे? 68 किलो। अब पहली बात को आगे बढ़ाते हैं। कहता है जी डी का वेट आ गया 68 किलो। तो मेरे बच्चों डी का वेट आ गया 68 किलो। अब सवाल में खुद ही कह रहा है कि ई का वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। ई का वजन डी से 3 ज्यादा है, तो डी का 68, 68 में 3 जोड़ा तो ई का वजन आया 71 किलो। यानी मेरे बच्चों ई का वेट आ गया 71 किलो। हाँ है ना? समझे भाई मेरी बात? अब आगे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा भारी को एक ही जगह पर शामिल कर देते हैं। एक ही जगह पर ई को शामिल कर दिया, इसलिए ई बी सी डी का जो औसत वजन है वो 79 किलोग्राम। मेरे बच्चों एक बार इस लाइन को पढ़िए, इन दोनों बातों को। क्या जो लिखा है यही अर्थ है, कोई कुछ और है?
सही है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, आप इस बात को जानते हैं कि औसत अगर 80 है, 4 लोगों का औसत अगर 80 है, तो योग कितना होगा? 80 गुना 4। इन 4 का औसत अगर 79 है मेरे बच्चे, तो योग कितना होगा? 79 इंटू 4, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से मैं ये चीज सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो बी से बी कटा, सी से सी कटा, डी से डी कटा, तो क्या आया? ई माइनस ई, है ना। और यहां जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 80 गुना 4, माइनस करोगे 79 इंटू 4। देखिए, या तो इन्हें मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए या 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 80, यहाँ 79, तो 80 में 69 गया 1, तो 4 एकम 4। तो ए माइनस ई की जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है वो आ गई 4। अब ई का वेट कितना है? 71, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 जमा ई, तो 4। ई की वैल्यू कितनी है? 71, तो 71 और 4 75 किलोग्राम। तो यानी ए का जो वेट है वो मेरे बच्चे 75 किलोग्राम है। ए का जो वेट है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 75 किलोग्राम। मतलब किलोग्राम है तो किलोग्राम होगा। करिए जी। अच्छा, उठा ला। ठीक है। सारा एमसीडी वाला इसमें क्या है और बाकी डॉक्यूमेंट ठीक है। पीडीएफ भी है। अच्छा, उसमें सारे कलर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे ना? एक ही ओरिजिनल लेके आए थे। और विल का? हाँ, यही था, चाहिए था विल। ये ओरिजिनल लेके आए थे, बाकी तो कॉपी वो खुद लेके आए थे। ये भी फोटो कॉपी लाए थे? नहीं, ये ओरिजिनल। हाँ, तो यही ओरिजिनल चाहिए। कोई इश्यू नहीं भाई, ठीक है। इसमें कैसा हाँ, मिल जाएगा आपके हाथ है? लिया तेरे आईडी लिया, कोई ना। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। सर, आप बार बार गायब क्यों हो रहे हो? अगर बबुआ हम गायब नहीं होंगे तो बोर्डवा के सामने नहीं आ जाएंगे, फिर देखोगे क्या खाक। और दूसरा ये कि मेरे बेटा, हर सवाल के बाद टाइम लिया करो सोल्व करने का उसे। डू नॉट ट्राई टू वेट फॉर द सॉल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। कहता है भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मेरे प्यारे बच्चों, इनका औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। तो औसत 31 है तो टोटल कितना हुआ? गुना 4। कहता है अगर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार भी शामिल कर दें तो औसत तापमान 29.5 गुना 4। बबुआ मेरे, अब आपने क्या करना है? यहाँ माइनस कर दीजिए। काहे माइनस कर दें बाबू? काहे कि कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आया मंडे माइनस फ्राइडे। देखिए, 31 गुना 4 माइनस 29.5, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 31 माइनस 29, वो आएगा 1.5, 1.5 गुना 4 आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या करा है? आगे कह रहा है कि मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे से 37.5% ज्यादा। अब बहुतों को शायद फ्रैक्शन नहीं आती होगी, वो मत घबराइए। जिनको आती है वो समझिए कि 37.5% की फ्रैक्शन होती 3/8। 3/8। इसका मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर 8 यूनिट है तो मंडे का 3 ज्यादा, मंडे का कितना होगा? 11। कह रहे हैं मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे से 37.5% ज्यादा, यानी 8 है तो 8 से 3 ज्यादा कितना है मेरे बच्चे? 11। यानी मेरे बच्चे फ्राइडे का 8x है
तो मंडे का कितना है 11x, तो डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे 3x बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे 2 डिग्री सेल्सियस। तो x की वैल्यू आई 2, हाँ है ना। अब पूछा है मंडे का कितना होगा, तो 11 दूनी 22 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे का कितना होगा 8x, 8 दूनी 16 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सही आंसर होंगे, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे, ट्राई करिए। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है यार ए और बी की औसत मासिक आय जो है वो 15,050 है। तो अगर दो लोगों की औसत 15,050 है तो टोटल क्या होगी 15,050 गुना 2। मेरे प्यारे बच्चों बी और सी की औसत है 15,350, तो टोटल क्या होगी मेरे बच्चे 2 से गुना करेंगे। ए और सी की औसत है मेरे बच्चे 15,200, तो टोटल कितनी होगी गुना 2 करेंगे, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि इन दोनों को जोड़ दो, तो देखिए जोड़ेंगे तो ए टू बी टू सी, यानी 2 बार तो ए आएगा मेरे बच्चे, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, हाँ है ना। इधर मैं आपको जोड़ने की कहूं ये जमा ये तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये सारे जोड़ेंगे 15,000 15 45,600 45,600 गुना 2, हाँ है ना भाई। यहाँ इन तीनों को जोड़ेगी 2 कॉमन लेके, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ऐसे सवाल में ये होगा कि ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए या a प्लस बी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अगर मेरे बच्चों ऐसा जब भी आपके सामने सवाल आए तो हमेशा ही ए बी और सी का जोड़ जो होगा वो इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा, हमेशा ही ऐसा होगा।
अब अगर ये पूछा जाए कि ए की औसत मासिक वेतन बताई जाए, तो आपको पता है कि यार ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज सैलरी ना टोटल सैलरी कितनी आ रही है, 45,600। और आपसे सवाल में किसका पूछा जा रहा है मेरे बच्चे, ए का। तो आप क्या करिए, बी प्लस सी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए मेरे बच्चे, बी प्लस सी। तो मेरे बच्चे बताइए बी प्लस सी की सैलरी कितनी हो गई। तो आप कहेंगे सर 15,350 गुना 2 करेंगे तो ये आएगा 30,700। तो बी प्लस सी की सैलरी है 30,700। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सैलरी 30,700, ये 45,600 ए की सैलरी हमको चाहिए। तो उधर ले जाके घटाओगे तो 0, 16 में 7 गया 9, 14,900, यानी ए की सैलरी आएगी 14,900 मेरे प्यारे बच्चों। कर लोगे मेरे भाई, हाँ है ना। सेम ऐसा ही ये सवाल है, आप घर पे कर लेना, ठीक है, वर्क कर लेना घर पे, सेम यही क्वेश्चन है। अब आ जाइए थोड़ा डिफरेंट टाइप पे, करिए मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज 71 किलोग्राम। कहता है पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। पी क्यू और आर का औसत वजन मेरे प्यारे बच्चों 71 किलोग्राम है। पी क्यू और आर का औसत वजन 71 किलोग्राम। तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 71 इंटू 3। किसी भाई को दिक्कत है भाई, P क्यू और आर का औसत 71 है तो टोटल ये बनेगा। अब कह रहा है कि P और Q का औसत वजन 66 है, तो P और Q का टोटल वेट क्या हुआ, 66 गुना 2। Q और R का औसत वजन मेरे बच्चे 76.5 है, तो टोटल वेट कितना हुआ, 2। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए इस बार P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी नहीं है, तो ये प्रॉपर जोड़ेगा। तो आप इसे ऐसे जोड़िए, P प्लस क्यू प्लस आर, है ना, और प्लस क्यू, क्योंकि क्यू 2 बार आने लग रहा। और इधर जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे देखिए 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 1 13, 132, और 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, 3 2 5, 5 3 8, 1 1 2, 285 है। तो दोनों का जोड़ है 285। अब मेरे बच्चों P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपके पास है, तो Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 7 21, 213। तो ये वैल्यू 213 है। 213 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 285 से 213 घटाएंगे, 5 में 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7। तो Q की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चों कितनी आएगी, 72। बहुत सुंदर, Q की वैल्यू कितनी आएगी, 72। हाँ है ना, बेहद आसान क्वेश्चन है। करिए जरा इस क्वेश्चन को, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन ही नहीं है।
आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए इस सवाल में। कह रहे एल एम तथा एन का औसत वजन 93 किलोग्राम है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब एल प्लस एन का वेट कितना है, तो 93 इंटू 3, क्योंकि 3 लोग हैं। और सवाल में कह रहा है एल और एम का औसत वजन 89 है, 89 इंटू 2। एम प्लस एन का औसत वजन 96.5 इंटू 2 हो जाएगा। जब मेरे बच्चे ने जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एल प्लस एन, और एक एम जो एक्स्ट्रा आया उसे अलग से लिख दीजिए। अब इन्हें जोड़ दीजिए तो 2 नीम 18, 2 8 16 और 1 17, और 2 15, 2 6 12 और 1 13, 2 नीम 18 और 1 19, 8 और 3 11, हासिल 1, 9 7 16 और 1 17, 1 1 2 1 3 371। तो मेरे प्यारे बच्चों एल प्लस एन की वैल्यू हमें पता है कितनी, इतनी 3 3 9 3 3 नीम 27, 279। तो ये 279 मेरे प्यारे बच्चों उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एम की वैल्यू आएगी 371 माइनस 279। 11 में 9 गया 2, और मेरे बच्चे 6 16 में से 7 गया 9, तो 92। तो एम की वैल्यू आएगी 92। पक्का? सेम इसी तर्ज पे मेरे बच्चों ये वाला क्वेश्चन ही आप घर पे कर लेंगे, ठीक है? बताइए जी। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बेहद ही घटिया सवाल है, पेपर का क्वेश्चन। कहता है 6 संख्याओं का औसत 32 है, 1 2 3 4 5 6, इनका औसत 32 दे रखा है। अगर ये संख्या ऐसे ही रहे तो औसत नहीं बदलना, लेकिन कह रहा है कि अगर पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 4 घटाया जाए, तो मेरे बच्चे अगर हर संख्या से 4 घटाओगे तो हर एक संख्या से 4 घटाओगे तो 3 संख्याएं, तो कुल मिला के कितना घटा दोगे, 12। तो पहली 3 संख्याओं में 12 घटा दिया, और अंतिम 3 संख्याओं में हर एक में 2 जोड़ रहे हो, तो कुल मिला के कितना जोड़ दिया, 6। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ 6 जोड़ दिया, 12 घटा दिया, अभी भी कुल मिला के क्या कर रखा है, 6 घटा दिया। तो इसका मतलब जो भाई अगर आप संख्याएं वही रखते तो औसत 32, अगर संख्याओं में चेंज करोगे तो औसत बदलेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा औसत में, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर की कमी हो गई, कितनों पे, 6 संख्याओं पे। तो इसका मतलब नया औसत 1 कम करना पड़ेगा आपको। तो नया औसत मेरे बच्चों 32 में 1 कम यानी 31 होगा। नया औसत मेरे बच्चे 1 कम होगा यानी 31 होगा। पक्का? भाई पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, सिर्फ और सिर्फ भाषा का सवाल है। आप 1 से 2 बार लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करिए, खुद ब खुद समझ आ जाएगा।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत अद्भुत अनोखा सवाल। कहता है जी, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं और हर छात्र का डेली का कुछ ना कुछ खर्चा होगा मैस में। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हर छात्र ₹1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा करता होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा डेली का ₹1 खर्च करेगा। तो एक बच्चा अगर एक दिन का ₹1 खर्च करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चे कितने हैं? 35। तो एक बच्चा एक दिन में ₹1 खर्च करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 35 बच्चे एक दिन में कितना खर्चा करेंगे? 35। हाँ है ना। कहता है 7 बच्चे और आगे, तो 35 तो थी, तो 35 में 7 जोड़ा 42, तो बच्चे हो गए मेरे प्यारे बच्चों 42। तो अब भोजनालय का प्रतिदिन खर्च ₹42 बढ़ जाता है, लेकिन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन खर्च ₹1 घट जाता है। कह रहा है जी, अब A-1 पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है। भाई स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि खर्चा घट जाता है थोड़ा सा। वैसे ओवरऑल खर्चा बढ़ता है, लेकिन पर डे पर स्टूडेंट खर्चे का हिस्सा घट जाता है। तो कहता है अब हर बच्चे का खर्चा आ रहा है E-1 तो मेरे प्यारे बच्चों 42 बच्चे हैं। अब डेली का एक बच्चे का खर्चा इतना आ रहा है। पहले डेली का मेरे बच्चों एक बच्चे का खर्चा इतना था, है ना। पहले डेली का खर्चा इतना था, अब डेली का खर्चा इतना आ रहा है ना। तो सवाल में कह रहा है मेरे दोस्तों कि अब जो खर्चा है वो पहले से ₹42 ज्यादा है। कह रहा है अब डेली का खर्चा ₹42 बढ़ गया। तो अब डेली का खर्चा इतना है, पहले डेली का खर्चा इतना था, तो अब डेली एक्सपेंस पहले वाले से ₹42 ज्यादा। तो इसमें अगर ₹42 जोड़ देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ लैंग्वेज पढ़िए। तो ये 35 है प्लस 42, ये 42 है माइनस 42, तो 42 35 7 है और 42 42 84, 12 7 84, तो एक ही वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले हर बच्चा ₹12 पर डे पर खर्चा करता था, हर एक बच्चा। तो कह रहा है कि ओरिजिनल खर्चा कितना था। तो बच्चे ओरिजिनली थे कितने? 35। तो अगर 35 बच्चे थे ओरिजिनली और हर बच्चा ₹12 खर्च कर रहा था, तो 35 बच्चे कितना कर देंगे? 12 पंजे 60, 12 थी 36, 6 42। यानी पहले ₹420 डेली का खर्चा होता था मैस का। हाँ ना मेरे बच्चे, पहले ₹420 डेली का खर्चा होता था मैस का। अब इस सवाल पे आइए, पहले आप इसको पढ़िए एक बार, फिर चर्चा करेंगे। घबराने की बात नहीं है, जितना समय दिया जा सके पढ़ने में पढ़िए। पढ़िए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, सेम ही तो सवाल है। कह रहा भाई एक हॉस्टल में 42 बच्चे, 13 नए बच्चों का एडमिशन हो गया, इसलिए मेस का खर्चा डेली का तो 30 रुपए बढ़ गया, वाइल पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज रिड्यूस ₹5 तो मान लेते हैं यार ₹1 होता होगा पहले एक बच्चे का एक दिन का खर्चा, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब जो है वो ₹3 घट गया, तो अब खर्चा हो गया A-3 पर डे पर स्टूडेंट का खर्चा। तो भैया मोरे पहले बच्चे कितने थे? 42, तो 42 बच्चे थे, एक बच्चे का ₹1 का खर्चा, तो ये था मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा। ठीक है जी। अब कह रही है भैया कि 13 बच्चे और आगे, तो 42 तो थे ही, 42 में 13 जोड़ोगे तो बच्चे कितने हो गए? 55, 55 बच्चे हो गए। लेकिन अब मैथ्स का डेली का खर्चा, एक बच्चे का खर्चा A-3 तो मेरे बच्चों अगर ध्यान दोगे तब मैथ्स का डेली का खर्चा हो गया इतने का। और सवाल में कह रही है कि मैथ्स का पहले जो खर्चा था और अब जो खर्चा है, कहता है ये आज का एक दिन का खर्च है, ये पहले का एक दिन का खर्च था, तो कहता है आज एक दिन का खर्च पहले से ₹30 ज्यादा, यानी इसमें ₹30 जोड़ देंगे तो मेरे पीछे इक्वल आ जाएगा। हाँ ना। ता 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 165, तो ये इधर लाओगे तो ये 13 ही आएगा, 195, तो ए की वैल्यू 15। तो ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 15। तो पूछ रहा है मैथ्स का ओरिजिनल खर्चा क्या था? 42 ही था, 42 ही। ए की वैल्यू 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 63। तो ये मेरे बच्चों मैथ्स का आज का ओरिजिनल खर्चा है, यानी मैथ्स का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ₹630। दैट इज योर आंसर। पढ़िए मेरे बच्चे इस सवाल को। अच्छा, थोड़ा सा मिश्रण का सहारा लेंगे। बहुत सारे बच्चों को जिनको मिश्रण का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात नहीं है, वो सीख लें इस क्वेश्चन को, फिर मैं तो करा ही रहा हूं, घबराए ना। इस सवाल को करें। करिए मेरे बच्चों।
जबकि लड़कियों की जो औसत आयु है 11 साल 9, सिर्फ 11 साल 11, जबकि सभी की कंबाइंड एज 11 साल 9 महीने, 11 साल 9 महीने। और सवाल में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें यदि लड़कों की संख्या, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का औसत इतना है और लड़कों की संख्या 480। तो जिन्होंने मिश्रण पढ़ा है वो तो इस बात को जानते होंगे कि भाई कैसे करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 12 में से 11 साल 9 महीने गया, कितना बचा? 3 महीने। और 11 साल 9 महीने में से 11 साल गया 9 महीने। तो मेरे बच्चे रेशियो लोगे तो ये आएगा 3:1। इसका मतलब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 1, तो 3 यूनिट है मेरे बच्चे 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 160, यानी लड़कियों की संख्या है 160। एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो कम वाले से जितना उधार लेता है ना, कम वाले को जितना उधार देता है उतना ही वो ज्यादा वाले से उधार लेता है। हाँ है ना, वो पार्ट सेम रहता है, बदलता नहीं। तो हमें यह सोचना है क्या लड़कों की संख्या है कितनी? 480, और लड़कों की औसत आयु है 12 साल। लड़कियों की संख्या है x, लड़कियों की औसत आयु है 11 साल, जबकि पूरे ग्रुप की यानी सभी की कंबाइंड एवरेज है 11 साल 9 महीने। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना। भाई औसत कैसे निकलता है? औसत ऐसे निकलता है सर, जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लो। तो जिनके पास ज्यादा है उनकी उम्र कितनी? 12 साल, और औसत है 11 साल 9 महीने। तो इनसे कितना महीना उधार लिया होगा? तो आप कहेंगे सर 3 महीना उधार लिया होगा। कितने बच्चों को उधार लिया होगा? 480 बच्चों को उधार लिया होगा। हाँ है ना। और मेरे बच्चे यहां कितना महीना उधार दिया होगा? तो आप कहेंगे 9 महीना उधार दिया। कितने लड़कियों पे? x लड़कियों पे, तो इतना उधार दिया। तो मेरे बच्चे इतना उधार लिया और इतना उधार दिया, और जितना उधार दिया और जितना उधार लिया दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो 3 गुना 480 हर हाल में बराबर आएगा 9 गुना x। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160, यानी लड़कियों की संख्या थी मेरे बच्चे 160। हाँ है ना। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है फुल डिटेल करने का, लेकिन उसमें आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। उसमें आपको टोटल लिखना पड़ेगा क्या कि भाई 480 लड़कों की औसत आयु 12 साल, तो 480 लड़कों की टोटल एज कितनी होगी? 480 गुना 12। भाई x लड़कियों की औसत आयु है 11 साल, तो x लड़कियों की टोटल एज कितनी होगी? 11x। टोटल बच्चे कितने? 480 जमा x, तो सभी की औसत आयु कितनी होगी? तो सभी की औसत निकालना है तो क्या करेंगे भाई? सभी की टोटल एज निकाल लो, अपॉन में सभी की संख्या निकाल लो, डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू मेरे बच्चे आनी चाहिए किसके? सभी का औसत, और सभी का औसत है 11 साल 9 महीने। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ है ना, क्लियर है। तीनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आलोक का सवाल है कि सर हमें कैसे पता चला मिश्रण है? अब मिश्रण आप छोड़ दीजिए कि आपको नहीं पता मिश्रण, आप देखिए कि आपको कौन सा तरीका बढ़िया लग रहा है, आप उस तरीके से करने का प्रयास करिए। हाँ है ना। भाई मिश्रण के लिए एक बेसिक बात थी कि मिश्रण कब लगाते थे? जब दो चीजें दे रखी होती और उनका मिश्रण दे रखा होता था। फिर अनुपात। तो यहां दो अलग अलग ग्रुप की एवरेज दे रखी है, मिश्रण की एवरेज है, रेशियो निकालना है, आसान है। 7300 बुक ले लीजिए मैथ की। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे बच्चे, सिर्फ पढ़िए, थोड़ा सा समय लीजिए, सिर्फ पढ़िए, कराऊंगा मैं ही।
देखिए मेरे बच्चे, दो चीजें ध्यान से देखिए। सबसे पहली तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉलिंग एवरेज। मेरे प्यारे बच्चों, गेंदबाजी औसत क्या है? तो गेंदबाजी औसत होता है मेरे बच्चे टोटल रन्स गिवन गिवन अपॉन में टोटल विकेट टेकन। टेकन मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से मतलब ये है कि कुल मिला के कितने रन दिए और उतने रन देके कितने विकेट लिए, कितने रन खर्च किए और उतने रन देके कितने विकेट लिए, ये होता है गेंदबाजी औसत। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार आपने 160 रन दिए और 160 रन देके आपने 8 विकेट लिए, तो गेंदबाजी औसत बताइए। तो आप कहेंगे सर 160 बटे 8, तो आप कहेंगे सर 20 रन प्रति विकेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक विकेट लेने के लिए 20 रन देने पड़े। एक विकेट लेने के लिए मेरे बच्चे कितने रन देने पड़े? 20 विकेट। लेकिन मेरे बच्चों एक बात समझो ध्यान से, क्या गेंदबाजी औसत 20 रन पर विकेट अच्छा है या 18 रन पर विकेट अच्छा है? कौन सा अच्छा है बताइए, बेटर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 18 रन पर विकेट। क्यों? क्योंकि 18 रन दे के एक विकेट लिया और 20 रन दे के एक विकेट लिया, तो कम रन दे के विकेट लोगे तो ज्यादा बेटर माना जाता है ना मेरे बच्चे। अरे हाँ, है ना? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि गेंदबाजी औसत जितना कम उतना अच्छा। गेंदबाजी औसत जितना कम उतना अच्छा, समझते ही हैं? बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि कम रन देके विकेट ले रहे हो आप, हाँ है ना? तो अब इस वाले सवाल पे आते हैं। कह रहा है जी एक गेंदबाज है, उसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। तो हम मान लेते हैं लेट ही टेक एक्स विकेट। मान लेते हैं यार उसने अभी तक एक्स विकेट लिए। अगर मेरे बच्चे उसने अभी तक एक्स विकेट लिए तो उसका गेंदबाजी औसत कितना है? 12.4। अगर मुझे टोटल रन निकालने के बाद उसने कितने रन दे के एक्स विकेट लिए, तो आप क्या कहेंगे भाई? बॉलिंग एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ विकेट। तो भाई गेंदबाजी औसत है 12.4 और नंबर ऑफ विकेट कितने हैं? एक्स। तो इसका मतलब अब तक उसने इतने रन लुटाए हैं। कहता जी अगले मैच में उसने 52 रन दे दिए। तो इस मैच तक तो 12.4x रन दे रखे थे, अगले मैच में 52 रन दे दिए, हाँ है ना? यानी मेरे प्यारे बच्चों अभी तक उसने कुल मिला के इतने रन दे दिए। ठीक है, अभी तक मेरे बच्चों उसने इतने रन दे दिए और इतने रन देके विकेट कितने लिए हैं? तो आप कहेंगे सर एक्स विकेट तो पहले से ले रखे थे और 10 विकेट उसने इस बार ले लिए। तो ये मेरे बच्चों हो गया उसका नया गेंदबाजी औसत। और कह रहा है उसका नया गेंदबाजी औसत पहले से 0.4 सुधर गया। तो मैंने कहा था जितना कम होगा उतना सुधरा हुआ होगा, यानी 12 हो गया। एक बार मेरे बच्चों इस बात को समझो, दोबारा से बताता हूं।
देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों भाई सीधी सी बात, अभी तक इतने रन उसने लुटाए हैं, अब इस मैच में इतने, तो अब तक टोटल इतने रन दिए और इतने विकेट लिए, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट नया एवरेज सोल्व कर देंगे। या फिर कैसे करें मैच इस सवाल को, जिनको मिश्रण पता हो मिश्रण के तरीके से इस क्वेश्चन को उठा लें। कैसे उठाएंगे ध्यान देंगे सारे बच्चे। भाई एक बात समझिए, कहते हैं एक सर्टेन मैचेस तक मान लेते हैं उसके एक्स विकेट हैं और इन एक्स विकेट तक उसका गेंदबाजी औसत बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट है। नेक्स्ट मैच में उसने 10 विकेट ले लिए, अगले मैच में मेरे प्यारे बच्चों उसने 10 विकेट ले लिए, तो अब उसका औसत कितना हो गया, तो 52 रन देके 10 विकेट लिए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अब उसका औसत हो गया 5.2 रन, 5.2 रन पर विकेट। अब हो गया उसका औसत ये, भाई पहले औसत था 12.4 रन प्रति विकेट, अब 52 रन देके 10 विकेट लिए, तो मेरे बच्चे उसका औसत हो गया 5.2 रन प्रति विकेट। हाँ है ना, इस मैच में इतना औसत हो गया, पहले इतना औसत था, तो कहता कुल मिला के उसका अभी तक सभी मैचों में मिला के उसका औसत कितना होगा, ये सवाल में पूछ रहा है। तो कह रहा है अब सारे मैचों में उसका औसत 0.4 सुधर गया, तो पहले था मेरे बच्चों 12.4, अब कहता है 0.4 सुधर गया, तो नया औसत हो गया 12, तो 12.4 में से 12 गया तो यह आया 0.4, और 12 में से 5.2 गया तो 6.8, तो रेशियो निकालें, 4 एकम 4, 4 17 68, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट 10 विकेट है, तो 17 यूनिट कितना होगा, 17 था 170 विकेट, तो अब तक टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने ले चुका है, 170 जमा 10 180, तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी मेरे बच्चे, 180। आरती बेटा 170 नहीं 180, 170 तो पीछे तक था, लेकिन वर्तमान में तो ये पारी भी खेल चुका है ना, तो 10 विकेट ये भी तो जोड़ोगे तो 180। बातें पल्ले पड़ रही हैं कि नहीं, ये सेम सवाल है, सेम डाटा, आप इसे घर पे करना, यू विल फील योर आंसर। करिए मेरे बच्चे सवाल को, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, करिए प्रयास।
मेरे बच्चों एक सवाल बताओ, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और उम्मीद है समझने का प्रयास किया होगा। मान लीजिए मेरे बच्चों ये कोई रेस्टोरेंट है, लेट अस अज्यूम दिस इज एन रेस्टोरेंट, और मेरे बच्चों इस रेस्टोरेंट में यहां रिसेप्शन टेबल डाली हुई है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, समझाना क्या चाह रहे हैं हम। यहां रिसेप्शन टेबल डाली है बाबू, और ये गेट है। यहां आप टेबल पे बैठे हैं बाबू, और इस टेबल पे आपने खाना खाया, तो भैया 4 आदमी हो आप लोग, 4 आदमियों ने आपने इस टेबल पे खाना खा लिया, ठीक है भैया। 4 आदमियों ने इस टेबल पे बैठ के खाना खा लिया, गोल कलर की टेबल है। ये 4 आदमी, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना जो मैं आपको समझाना जा रहा हूं, क्योंकि ये बात आपको कोई बताएगा नहीं बिना रेस्टोरेंट ले जाए। और मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों का खाने का बिल बना कितना, 400 रुपए। 400 रुपए चारों दोस्तों का खाने का बिल बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप एक बात बताइए, अगर चारों दोस्तों का 400 रुपए खाने का बिल बना मेरे बच्चे, तो सभी का औसत खर्चा क्या होगा? तो 4 से भाग देंगे तो आएगा 100 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सभी का औसत खर्च भी 100 ही रुपए हुआ और हर एक का औसत खर्च भी 100 रुपए, क्योंकि औसत तो अपने आप में हर एक का होता है ना। तो सभी का भी वही हुआ और हर एक का भी वही हुआ, तो औसत हुआ 100 रुपए। अब मेरे बच्चों ये दोस्त थे, ये पहले नंबर का था, ये दूसरे नंबर का था, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर। पहले नंबर का दोस्त उठा, यहां बाबूजी बैठे हुए थे, रेस्टोरेंट के मालिक। इस पहले वाले आदमी ने आया और इसने पहले वाले आदमी ने 50 रुपए दिए और चल दिया। 50 रुपए देके चल दिया। रेस्टोरेंट वाले ने कुछ कहा नहीं कहा। फिर दूसरा उठा, दूसरे वाले ने भी 50 रुपए दिए और चल दिया। रेस्टोरेंट वाले ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसका पता है आखिरी में कोई ना कोई तो बचेगा। फिर तीसरे वाला उठा, इसने भी 50 रुपए दिए और चल दिया। अब मेरे बच्चों बारी आ गई चौथे की, बारी आ गई मेरे बेटा चौथे की। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चौथे वाला है ये जब निकलेगा तो क्या ये भी 50 रुपए देके निकल पाएगा? क्या दुकानदार इसको निकलने देगा 50 रुपए देके? आप कहोगे ना सर, इसको पकड़ के बैठा लेगा। कहेगा भाई 400 देने थे, इनको 50 के हिसाब से देके गए 150, तो 400 में से 150 रुपये आए, तो बाकी जो 250 रुपए बच गए ना भाई तू देके जाएगा। भाई 250 रुपए तू देके जाएगा, यानी जो आखिरी में जाएगा उसको पकड़ लेगा दुकानदार और कहेगा तू भर 250 रुपए, जितने की कमी है तू भर। मतलब ये हुआ कि इस 250 रुपए में मेरे बेटे, इस 250 रुपए में मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, इस 250 रुपए में मेरे बेटा उसने क्या क्या भर दिया। इस 250 रुपए में उसने अपना औसत खर्चा तो दिया ही होगा। हर एक का औसत खर्चा कितना है? 100 रुपए। उसने अपना औसत खर्च तो दिया ही होगा 100 रुपए। इसके अलावा उसने 150 रुपए और दिए। भाई हर किसी को 100 रुपए तो देने ही थे, तो उसने भी 100 तो दिए ही, 150 और फालतू दिए। किस वजह से? क्योंकि इन तीनों ने अपने औसत खर्चे से कम पैसा दिया। इसने कितना कम पैसा दिया? 50। इसने भी कितना कम पैसा दिया? 50। और इसने भी कितना कम पैसा दिया? 50। भाई 100 देने थे ना, 50 देके गए तो कितने की कमी? 50 की। तो इन तीनों ने जितना कम पैसा दिया वो सारा कम 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 जोड़ते जोड़ते किसके खर्चे पे बैठा दिया? चौथे वाले के खर्चे पे बैठा दिया। हाँ विजय सही कह रहा है, रुपए नहीं है तो प्लेट धोनी पड़ेगी बाबू। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी की कमी रहेगी वो सबसे आखिरी वाले से पूर्ति होगी। अब इस वाले सवाल में यही कह रहा है, क्या कह रहा? भैया लड़कियां हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड़कियां हैं 9 और लड़का था बाबू 1। ये है लड़का, बॉय, ये है लड़का, हाँ है ना। कहता है यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए खर्च किया, कहता है हर लड़की ने कितना कितना रुपए खर्च किया? 30 रुपए।
पहली लड़की ने मेरे बच्चों 30 रुपए खर्च किया, दूसरी ने भी 30 रुपए खर्च किया, तीसरी ने भी 30, चौथी ने भी 30, हर लड़की ने 30-30 रुपए खर्च किया। लेकिन जो लड़का था ना मेरे बच्चे, कहता जब वो जाने लगा तो उसने सभी के औसत खर्च का मतलब हुआ कि जितना सबका बन रहा था औसत खर्चा वो तो उसने दिया ही दिया। तो मान लीजिए सभी का औसत खर्च ₹A था, यानी ₹A तो लड़के ने दिया ही दिया, सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपए अधिक दिया। तो कहता है लड़के ने सभी के औसत खर्चे से 72,000 रुपए अधिक दिया। तो लड़का आखिरी में निकलने लगा, दुकानदार ने लपेट लिया, कहा कि बेटा पहले तो तू अपना खर्चा दे दे ₹A, फिर उसके बाद 72,000 रुपए और दे दे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उस लड़के से 72,000 रुपए और क्यों लिए गए? तो आप कहेंगे सर इसलिए लिए गए क्योंकि उससे पहले जो 9 लड़कियां निकल गई उन्होंने अपना औसत खर्चा नहीं दिया होगा, या अपने औसत खर्च से इतना कम पैसा दिया होगा कि वो कम कम जुड़ते जुड़ते इस लड़के के हिस्से जड़ गया 72,000 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये 72,000 रुपए जो है ना, ये उसे देना पड़ा किसकी वजह से? 9 लड़कियों की वजह से। तो मतलब हर लड़की की वजह से उसे 8,000 रुपए देना पड़ा। तो मेरे बच्चे, हर लड़की की वजह से अगर 8,000 रुपए देना पड़ा तो इसका मतलब हर लड़की ने अपने औसत खर्च से 8,000 रुपए कम दिए। हर लड़की ने मेरे बच्चे अपने औसत खर्च से 8,000 रुपए कम दिए। अगर मेरे बच्चों हर लड़की ने अपने औसत खर्च से 8,000 रुपए कम दिए तो देने कितने थे? 8,030, क्योंकि 8,000 रुपए कम दिए। तो देने थे 8,030 रुपए, लेकिन ऊपर के 30 पकड़ा दिए, बाकी 8,000 जुड़ता रहा। किसके हिस्से में? आखिरी वाले के हिस्से में। यानी मेरे बच्चों सभी का औसत खर्चा था 8,030 रुपए। अगर कहे लड़के ने कितना खर्च किया, तो भैया अपना औसत खर्च यानी 8,030 रुपए तो खर्चा किया ही है, साथ में 72,000 रुपए और जोड़ लेंगे। 0 3 0 8 2 10 7 1 8, 80,030 रुपए उसने और खर्चा किया मेरे बच्चों। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, उसने 80,030 रुपए उसने और खर्च कर दिए। 80,030 रुपए उसने और खर्च कर दिए। अगर ये पूछा जाए मेरे दोस्तों कि भाई कुल मिला के खर्चा कितना हुआ, तो भाई सभी का औसत खर्चा 8,030 रुपए और बच्चे कितने हैं? 10, तो टोटल खर्चा हुआ 80,300 रुपए। दैट शुड बी योर आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा। हाँ जी, आई समझ में बात? टाइम दोगे तो आएगा। सेम ऐसे ये सवाल है मेरे बच्चों, ये आपको वर्क होम करना है, घर से करके लाना है काम, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे कल और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।